नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, जीके जीएस का हम हूबहू पेपर पढ़ने जा रहे हैं जो वनपाल, वन रक्षक और पीटीटी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज ये पहला हूबहू पेपर है। हूबहू पेपर का मतलब ये आपके लिए एक ऐसा मॉडल पेपर है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, ये क्लास आपको मिस करनी नहीं है। आज अगर आप इन 50 में से 40 क्वेश्चन भी राइट करते हैं तो आपकी तैयारी को मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी तैयारी बेहतर है। और अगर कम हो रहे हैं तो भाई बहुत कम हो रहे हैं, आप हमारे साथ डेली जुड़ें और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। तो चलिए दोस्तों, आपको ये देखना है और काउंट भी करना है कि कितने क्वेश्चन सही करते हैं। और हूबहू पेपर बस इसी पर आधारित होता है कि आप कितने सही करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया जैसा जीके जीएस भारत सामान्य ज्ञान होगा, इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान सभी का रोल अदा होगा इसमें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बोरुंदा लोक कला संस्थान कहाँ पर है। बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन होंगे भी नहीं। बोरुंदा लोक कला संस्थान जो है ना, ये कहाँ पे है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर? सर, बोरुंदा लोक कला क्षेत्र जो है, कला संस्थान जो है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, जोधपुर में है सर। चलिए जोधपुर है। 26 जनवरी 1987 को नए संभाग का गठन किया गया था, वह कौन सा संभाग था? देखिए दोस्तों, वो छठवां संभाग था। कौन सा? छठवां संभाग था। और अगर देखा जाए तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अजमेर। और सातवां संभाग कौन सा था? भरतपुर। भरतपुर क्या था? सातवां संभाग था। तो यहाँ पे अपना हाँ, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अजमेर। 26 जनवरी 1987 को अजमेर बना था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? दोस्तों, ये आपको बताना है। खो खो जो खेल होता है, इसमें कितनी क्रॉस लेंस होती है? पिछले 2013 में खेल से संबंधित 6-7 क्वेश्चन आए थे। इस बार मैंने 2-3 क्वेश्चन ही ऐड किए मैंने इस पेपर में, लेकिन हर बार आपके ज़्यादा क्वेश्चन ऐड होंगे। 8 क्रॉस लेंस होती है खो खो में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा, ये आप लोगों को बता देना है। देखिए, जयपुर है, उदयपुर है, या जोधपुर है, या अजमेर है। आसान सा क्वेश्चन है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जोधपुर है सर। 1,17,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सर, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जोधपुर हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस का या गुरु गोविंद सिंह का? सर, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। 21 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माल खैराड़ और खैराड़ क्षेत्र कहलाता है। माल खैराड़ और खैराड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? टोंक, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा मतलब कौन सा क्षेत्र कहलाता है? किस जिलों का क्षेत्र, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोंक व भीलवाड़ा के क्षेत्र को माल खैराड़ और खैराड़ कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? ये आपको बताना है। योजना आयोग का प्रतिस्थापन जो है ये किससे हुआ? केंद्र आयोग से, मुखर्जी आयोग से, नीति आयोग से, अन्य? तो नीति आयोग से हुआ है दोस्तों। ठीक है, नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ये हुआ कब है? 1 जनवरी 2015 को हुआ अलग से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ लिया है और आज भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो आप इसको सम्मान देंगे। 2011 में हुआ था, 14 नवंबर 2011 में राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम शुरू या फिर लागू हुआ था। नंबर 9 क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आप लोगों से, महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल शासक से करवाया था? ये आपको बताना है। और अंतिम के दिनों में ये इंद्र कुंवरी वापस मारवाड़ आ गई थी, क्योंकि फर्रुख शेर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका कोई वहाँ पर कहते ना धनी धोरी नहीं था। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बादशाह फर्रुख शेर। और बादशाह फर्रुख शेर की हत्या किसने करवाई थी? ये करवाई थी मतलब वो राजा थे, राजा बनाने वाले थे ना, हाँ, बंधु, सैयद बंधु, उनके द्वारा हत्या करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो जो है किसकी रचना है? दलपत विजय की, गुण विजय की, विजय सिंह सूरी की, या कल्याण की?
देखिए दोस्तों, यहाँ पे रजत रंगीणी जरूर है कलन की, रजत रंगीणी, ठीक है। राजत रंगीणी कहो या रजत रंगीणी कहो, ये कश्मीर के साइड की है। तो खुमाण रासो दलपत विजय की है प्यारे साथियों, इसमें हमें मेवाड़ का वर्णन मिलता है, मेवाड़ के शासकों का वर्णन मिलता है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, मतलब डूंगरपुर में कौन सी बोली प्रयुक्त होती है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ब्रज कहाँ पे होती है, बोले सर ब्रज भरतपुर में होती है ना। और यहाँ पे वागड़ी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मेवाड़ी बोली मेवाड़ में, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होती है। वागड़ी यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मालवी बोली है ना, ये उस साइड में होती है, जैसे झालावाड़ वगैरह उस साइड में। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है, बोले सर राष्ट्रपति कराता है। तो राज्यपाल त्याग पत्र किसको देता, वो भी राष्ट्रपति को ही देगा भैया, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ये जानकारी बहुत ही सिंपल थी, अच्छा सा क्वेश्चन था। सर्वाधिक दर्शकीय वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा, ये आप लोग बता दीजिएगा। सर्वाधिक दर्शकीय वृद्धि दर वाला जो संभाग था ना, वो जोधपुर है। दोस्तों कौन सा है, जोधपुर है। ये हम गणना कब से कर रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। बिल्कुल आसान और अच्छा सा क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया। लावा जो ठिकाना था उसको कहाँ पे शामिल किया गया, बोले सर जयपुर में किया गया। तो ये कब किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1948 में, 1948 मतलब जुलाई 1948। राइट आंसर फिलहाल हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया, ये आप सभी से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान। क्या हो जाएगा, सुलेमान। एक अरब, ये विदेशी यात्री था, अरब यात्री था, गुर्जर प्रतिहार राजवंश में आया था उस समय, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। अवंतिका था, पाटलिपुत्र था, या तक्षशिला था, या इंद्रप्रस्थ था। तो देखिए अवंतिका यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर होगा। देखिए आज का जो प्रश्न पत्र है ना, ये बिल्कुल इजी लेवल का है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक खगोलीय इकाई निम्न में से निम्न के बीच की औसत दूरी है। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है, ये किसकी है, बोले सर पृथ्वी और, हाँ बताइए जल्दी, पृथ्वी और सूर्य की है प्यारे साथियों। किसकी है, पृथ्वी और सूर्य की। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था, बताइएगा। मेघनाद का दूसरा नाम क्या था, विचित्रवीर्य था, या दशानन था, या कुंभकर्ण था, या फिर इंद्रजीत था। बोले सर इंद्रजीत था, इसका दूसरा नाम इंद्रजीत था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है, इनमें से कौन सा कार्य जो है सचिवालय द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो नीति निर्माण, वित्तीय नियंत्रण, शिक्षा व्यवस्था, या उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार दे चुका हूँ, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नीति निर्माण। सचिवालय के द्वारा जो किया जाता है ना, वो नीति निर्माण किया जाता है, बिल्कुल सही है। बाकी वित्तीय नियंत्रण और शिक्षा व्यवस्था, ये इनके अलग विभाग बने हुए हैं, तो वो उन्हीं का काम है संभालना, न कि सचिवालय का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान तापमान की दृष्टि से किस जलवायु कटिबंध में आता है। राजस्थान जो अपना है ना, ये तापमान की दृष्टि से कौन से जलवायु कटिबंध या भाग में आता है। तो राइट आंसर आप सभी का शीत कटिबंध नहीं होगा, उष्ण कटिबंध भी नहीं होगा, समशीतोष्ण भी नहीं होगा। यहाँ पे उष्ण और शीतोष्ण हो जाएगा, दोनों साथ रखेंगे, डी ऑप्शन। और भारत की जलवायु भी तो यही है, भारत की जलवायु भी तो यही है। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 21, इनमें से किस राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए ही हो गया था। इनमें से किस राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए ही हो गया था। तो राइट आंसर श्री दरबारा सिंह नहीं, श्री निर्मल चंद भी नहीं होगा, श्री शैलेंद्र भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी। सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ जी तो कह रहे हैं ना, उपरोक्त सभी होगा, केवल एक ऑप्शन नहीं होगा, ए नहीं होगा, केवल बी भी नहीं होगा, केवल सी भी नहीं होगा, तीनों साथ में होंगे। मतलब इन सभी का पद पर रहते हुए निधन हुआ था, ठीक है। एक और जो प्रभा राव थी ना, प्रभा राव,
उनका निधन भी पद पर रहते हुए हुआ था 2010 में, आपको याद होना चाहिए। श्री दरबारा सिंह, श्री नरमल चंद, श्री शैलेंद्र सिंह, ये सभी पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व के 8वें आश्चर्य की संज्ञा जो है ये किस दुर्ग को दी है? ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है, किसने दी है? जैकलिन कैनेडी ने दी है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, मेहरानगढ़ को दी है। और 8वां अजूबा जैसलमेर को किसने कहा? 8वां अजूबा जैसलमेर को किसने कहा? वो कहा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भाई आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी जो नदी है, लूणी, घग्गर, चंबल, बनास, इनमें से जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली की है ना, एक ही नदी है और एक यही है जो बड़ी भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपके लिए बताया जा रहा है कि राजस्थान क्लासेस.in अपनी ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपके लिए इंडिया जीके का टेस्ट होता है 11 बजे। ठीक है, अभी 11 बजे होगा। और राजस्थान जीके का जो टेस्ट है ये शाम के टाइम 6 बजे होता है, शाम के टाइम 6 बजे होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन टेस्टों में भी भाग लेंगे। इसमें आपको मात्र 5 मिनट भी नहीं लगते 25 क्वेश्चन पढ़ने में। 25 क्वेश्चन का ही टेस्ट होता है, वैसे 5 मिनट भी नहीं लगते और आप इसको अपनी तैयारी में और मतलब दुगुनी रफ्तार दे सकते हैं। कैसे? यहाँ पे पढ़ते हैं फिर वहाँ पे, तो आपका रिवीजन हो जाता है, बस ये है। ज़रूर दिया करें आप टेस्ट, और इसका लिंक आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में भी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान तापमान की दृष्टि से किस जलवायु कटिबंध में आता है? राजस्थान तापमान की दृष्टि से उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में ही आता है, ये आपने पढ़ लिया है। हरणी महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, हरणी महादेव मंदिर जो है ना, ये कौन से जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, जालोर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा में ही स्थित है हरणी महादेव मंदिर। ठीक है, कितना पुराना सर? 500 वर्ष पुराना है, मतलब 1835 में यहाँ पे ताम्रपत्र भी मिला हुआ है। वैसे इससे पहले का है ये, अभी तो 200 साल ही हुए हैं ताम्रपत्र को तो, लेकिन ये 500 वर्ष पुराना है यहाँ पे। ठीक है, शिवरात्रि को मेला भी पड़ता है। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंड तक जुड़े रहिएगा। आपने देखिए 12 मिनट में अपने 26 प्रश्न पढ़े, तो मतलब आपको 20-22 मिनट में कंप्लीट करके दे देंगे ये क्लास, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कांग्रेस के संस्थापक जो थे ना, वो कौन थे सर? A.O. ह्यूम थे। चलो, A.O. ह्यूम थे। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के जो अपने अधिवेशन हुए थे ना, उस अधिवेशन का पहला अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? वो बताओ जल्दी से। भागीरथ भार्गव की रचना नहीं है, भागीरथ भार्गव की रचना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछना तभी आनंद आए मुझे भी, और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा रहे थोड़ा। हथेलियों में ब्रह्मांड इन्हीं की रचना है, शाही सवारी भी इन्हीं की रचना है, और मोती की माँ ये भी इन्हीं की रचना है। मतलब ज्ञान समुद्र जो है ना, ये इनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ज्ञान समुद्र हो जाएगा। ये सुंदरदास जी की रचना है, सुंदरदास जी की रचना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिएगा, नीति आयोग कब बनाई गई? ये मैंने अभी आपको बताया कि भाई मतलब एडवांस में बता ही दिया कि भाई नीति आयोग कब बनाई गई। नीति आयोग कब बनाई गई है ना, तो 1 जनवरी 2015 को बनाई गई नीति आयोग। इससे पहले ये योजना आयोग के नाम से थी, योजना आयोग, अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। केवलादेव घना पक्षी विहार, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। देखो, पहला तो आपका है रणथंभौर, दूसरा है आपका केवलादेव, तीसरा है आपका मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव भरतपुर में है, रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में है, मुकुंदरा हिल्स जो है ये राष्ट्रीय उद्यान अपने कहाँ पे कोटा और चित्तौड़गढ़ में, और दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य वो है जो कोटा झालावाड़ में, कोटा झालावाड़ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी होगी। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, क्योंकि केवलादेव घना पक्षी विहार हो जाएगा। और ये रामसर साइट भी है, ये पक्षी उद्यान भी है वैसे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी जो वस्तु है ना, वो क्या है?
टाइटन है, जुपिटर है, सन, अल्फा सेंटोरी, क्या है मतलब ये बताना है आपको। तो राइट आंसर आपका जुपिटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, ये आप लोगों से किया जा रहा सवाल है। और राइट आंसर इस्पात हो जाएगा। चाल का पूछा है तो कहीं ना कहीं सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ, प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई, है ना? जल्दी बताइए। 1 अप्रैल 2015, 2 अक्टूबर 2014, 9 दिसंबर 2014, 26 जनवरी 2015। राइट आंसर 2 अक्टूबर 2014 को हुआ स्वच्छ भारत अभियान। अगला क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप आज 50 में से 45 क्वेश्चन भी सही करेंगे अगर आप काउंट कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल, तो मेजर ध्यानचंद हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भाई मेहरौली दिल्ली के लोह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? मेहरौली जो दिल्ली के लोह स्तंभ है ना, दिल्ली का मेहरौली है, यहाँ पे चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? सर यहाँ पे स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। अरे ना ना ना, विक्रमादित्य की जानकारी यहाँ पर हमें मिलती है मेहरौली में। शुष्क शैल जो है ना, वो कौन सा शैल होता है? शुष्क शैल कौन सा शैल होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक शैल होता है, प्राथमिक। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय जो खेल है ना वो क्या है? कबड्डी, क्रिकेट, शतरंज या हॉकी? भारत का राष्ट्रीय जो खेल है ना वो कौन सा है? तो अब क्या ही बताएं, आप सभी को पता ही है कि सर यहाँ पे तो हॉकी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसका जन्मदिन जो है डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या इनमें से कोई नहीं? और देखो, डॉक्टर राधाकृष्णन के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, ठीक है। डॉक्टर विधान चंद्र राय हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल आसान भी था, वैसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। प्रतिरोध का मात्रक जो है ना ये आपको बताना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इनमें से हेनरी, ओम, एम्पियर, कूलम्ब। प्रतिरोध ओम है ना, ओम इसका मात्रक है, ओम प्रतिरोध। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। राइट आंसर वास्तविक और उल्टा हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। कब सशस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी अस्तित्व में आई? सशस्त्र व्यापार संधि जो है ना ये कब अस्तित्व में आई? ये अगर क्वेश्चन आपको याद है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दिसंबर 2014। दिसंबर 2014 को ये अस्तित्व में आई थी। ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है ये आपको पूछा जा रहा है। आसान क्वेश्चन है आपका और जल्दी से जवाब बनेगा। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बोले सर चित्तौड़गढ़ में है। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया। कितना है? 120 फीट है। ये कब बनाया? 1440 से 1448 के मध्य बनाया। कौन सी विजय? तो सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में, जो कि 1437 में ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? कोई ना, हम इसको पढ़ लेते हैं, मकर ध्वज। सी ऑप्शन मकर ध्वज हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है कैसा? किस टाइप का दिखाई देता है? धूल के कण कह सकते हो, धूल के कण, या फिर प्रकीर्णन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाल दिखाई देता है। ये लाल दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्य भी लाल दिखाई देता है और पूरा मतलब है ना आसमान भी लाल दिखाई देता है, आपको याद हो तो। याद क्या मतलब आप देखते हैं तो धूल के कारण या प्रकीर्णन के कारण मतलब ये इसका फैलाव भी हो जाता है फिर। तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था, ये आपको बताना है। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ जो है अमीर खुसरो ने नहीं किया, विष्णु दिगंबर भी नहीं होगा, तानसेन भी नहीं होगा, मान सिंह तोमर हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर डी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन ये लो, बिजली के बल्ब का फिलामेंट कहते हैं या इसको फिगामेंट कहते हैं, फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। देखो कॉपर, आयरन, टंगस्टन या लेड। टंगस्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत के बल्ब में इसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन राजस्थान के सर्वाधिक डेगाने में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और मंगल या शुक्र और मंगल। तो राइट आंसर होगा आपका बुध व शुक्र हो जाएगा बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान था ये, बिल्कुल आसान। इनमें से गलत युग्म आपको पहचानना है। बूंदी की स्थापना बूंदा मीणा ने करी, धौलपुर की स्थापना राजा धवल ने करी, बाड़मेर की स्थापना बारहदेव ने करी, सिरोही की स्थापना देव सिंह ने करी। ये आप में इनमें से आपको गलत युग्म पहचानना है। तो सीधी सी बात है, गलत युग्म आपका डी ऑप्शन होगा। सिरोही की स्थापना सहसमल ने करी थी, सहसमल ने करी थी। और नई सिरोही की स्थापना करी थी वो करी थी शिव सिंह ने। किसने? शिव सिंह ने। तो ये नया जो नगर बसा के करी थी ना, तो वो शिव सिंह ने करी थी। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी बूंदी बूंदा मीणा, धौलपुर राजा धवल, बाड़मेर बारहदेव। अगला क्वेश्चन 49 है, वर्षा देखिए पूछा जा रहा है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है ना। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण या वर्षा जल की शांता के कारण। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सतही तनाव के कारण। ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपका, आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो आप हमें बताएंगे ये करने के बाद। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज करी थी? इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। और ये टेस्ट का टाइम मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अपने टेस्ट होती है वेबसाइट पर होती है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेटेस्ट पोस्ट में आपको ये सारी की सारी मिलेगी टेस्ट वगैरह, ठीक है। तो आप सभी ज्वाइन करें। और लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है, रियल में हमने 22 मिनट में क्लास को ख़त्म कर लिया है। अगर पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल प्रेस दबाएं। रात को हमारी राजस्थान जी के उड़ान सीरीज़ और मॉर्निंग में हूबहू पेपर अब रेगुलरी रहेगा आपके लिए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च, 15 अगस्त। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कितने सवाल सही किया आपने ये भी ज़रूर बताना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।